हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनना है तो यूजुअली सबको सजेस्ट किया जाता है कि आप एसआईपी करो। जैसे कि अगर आप 2000 के एसआईपी करते हो और आपको 13% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं तो आप 30 सालों में 1 करोड़ रुपए बना लोगे। लेकिन क्योंकि इसमें 30 साल जैसा लंबा समय लग रहा है, इसलिए सभी इन्वेस्टर इससे इतना खुश नहीं होते। बिकॉज एक तो सबके पास इतना पेशेंस नहीं होता और ऊपर से इन्फ्लेशन के कारण इनकी वैल्यू 30 साल बाद 1 करोड़ रह भी नहीं जाती। दोस्तों, यानी कि आप करोड़पति होकर भी करोड़पति नहीं होते। इसलिए आज मैं आपको एसआईपी से भी एक बढ़िया प्लान बताऊंगा जिससे आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, वो भी केवल 10 सालों में या उससे भी कम समय में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और मंथली 40,000 की इनकम करना शुरू कर सकते हो, वो भी बिना कोई काम किए। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं SWP। एसआईपी तो सबने सुना है, लेकिन SWP के बारे में अभी उतनी अवेयरनेस खास तौर पर इंडिया में नहीं है। बट ये मेथड बाहर की कई कंट्रीज में जैसे कि यूएसए वगैरह में काफ़ी समय से चलन में है। दोस्तों, SWP के फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे एसआईपी में आप सिस्टमेटिक तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हो, इसमें आप सिस्टमेटिक तरीके से पैसे विड्रॉ करते हो। आइए मैं SWP को सिंपल तरीके से समझाने के लिए जिमी का एक एग्जांपल लेता हूँ, ताकि आपको SWP को समझाना इजी हो और कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे और आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने का अपना सपना पूरा कर सको। दोस्तों, एग्जांपल बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जिमी अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता था, जिसके लिए उसको ऐसे एसेट में निवेश करना था जहां से उसको रेगुलर मंथली इनकम मिल सके। इसलिए सबसे पहले उसका ध्यान रियल एस्टेट की तरफ गया। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उसको रेगुलर रेंटल इनकम होती है और साथ ही प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन होने से भी उसको फायदा मिलता। लेकिन जल्दी ही उसको अपना ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा जब उसने मार्केट में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के दाम पता किए, क्योंकि कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी 50 लाख से कम में नहीं मिल रही थी और जिमी के पास इतना ज़्यादा पैसा एक साथ तो नहीं था। तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था, वो था लोन लेने का। लेकिन EMI की हर महीने की चिंता पालना भी जिमी को एक राइट डिसीजन नहीं लगा, क्योंकि जितना वो रेंट से कमाता उतनी ही उसकी EMI चली जाती और ऐसा कई सालों तक चलता रहता। और इसी बीच अगर उसको रेंटल इनकम आना किसी वजह से बंद हो जाती तो भी वो परेशानी थी, क्योंकि EMI तो रेगुलर भरनी पड़ती थी, अदरवाइज डिफॉल्ट हो जाता और बैंक उसका जीना हराम कर देते। इसीलिए जिमी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फैसला छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच उसको SWP के बारे में पता चला। जिमी इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ ही रहा था कि रिसर्च करते हुए उसको SWP का कॉन्सेप्ट मालूम पड़ा, जिसमें जिमी को बहुत इफेक्ट किया। इसका जानने के बाद जिमी को लगने लगा कि यार फाइनेंशियली फ्री होना इतना भी मुश्किल नहीं है। इसलिए जिमी ने सिंपली 10,000 की SIP लगा दी एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में। शॉर्ट में आप इसे इंडेक्स फंड समझ सकते हो, और उसको वहां से 13% रिटर्न मिलने लगे। तो जिमी क्या करता है कि 12 साल अपने SIP को कंटिन्यू करता है और इस बीच हर साल वो SIP के अमाउंट को 10% से इंक्रीज भी करता है। तो 12 साल बाद जिमी के पास हो जाते हैं 53 लाख रुपीस। एट दिस पॉइंट जिमी खुद को फाइनेंशियली फ्री डिक्लेयर कर देता है। अब आप सोचेंगे कि 53 लाख में कोई फाइनेंशियली फ्री होता है क्या? तो दोस्तों, यही है मैजिक SWP का, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। आफ्टर दिस प्लान जिमी SIP बंद करवा देता है, 3 लाख रुपए विड्रॉल कर लेता है और दोस्तों के साथ वेकेशन पे चला जाता है और पीछे से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक्टिव भी करवा जाता है। तो अब उसके पोर्टफोलियो में बचते हैं 50 लाख, जिसमें से उसने 40,000 का मंथली विड्रॉल अमाउंट सेट कर दिया। दोस्तों, SIP और SWP की सेम प्रोसेस होती है। जिस तरह SIP में हर महीने एक तय अमाउंट एक पर्टिकुलर तारीख पे इन्वेस्ट होता है जो कि आप खुद सेलेक्ट करते हो, उसी तरह SWP में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे विड्रॉल होके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और इसे भी आप खुद ही सेट करते हो। तो इस तरह जिमी के बैंक अकाउंट में अब हर महीने 40,000 रुपये क्रेडिट होते रहेंगे, चाहे जिमी कोई काम करे या ना करे। इसलिए जिमी जॉब छोड़ देता है और खुद को फाइनेंशियली फ्री डिक्लेयर कर देता है। और केवल इतना ही नहीं, जिमी को 40,000 रुपये तो हर महीने रिसीव होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका पोर्टफोलियो भी ग्रो होता रहेगा, जो कि हम इस SWP कैलकुलेटर में देखते हैं कि कितना होगा। तो दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख की और विड्रॉल का अमाउंट जिमी ने सेट किया हुआ है 40,000 का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एज्यूम कर रहे हैं 13% की। तो आफ्टर 30 ईयर्स आप देखिए कि जिमी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 4 करोड़ 66 लाख रुपीज़।
बावजूद कि उसने हर महीने 40,000 रुपए विड्रॉ करे हैं इन 30 सालों में, स्टिल उसके पास एट द एंड 4.5 करोड़ से ज्यादा होंगे। दोस्तों ये है मैजिक SWP का यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का। लेकिन हर प्लान की तरह इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहला है कि अगर आपने सही विड्रॉल अमाउंट चूज नहीं किया तो धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि वो जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 40,000 की बजाय 55,000 का विड्रॉल अमाउंट सेट कर दिया तो 30 सालों में इसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू -92 लाख रुपीज हो जाएगी। यानी कि तकरीबन 21 से 22 साल तक ही आप विड्रॉल प्लान को कंटिन्यू कर सकोगे, उसके बाद वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसा दोस्तों इसलिए है बिकॉज आपको एनुअली रिटर्न्स 13% के मिल रहे हैं, जबकि आप एनुअल विड्रॉल लगभग 13.5% का कर रहे हो। तो ये जो आधे % का डेफिसिट है, इसकी वजह से ही एक समय बाद आपका पैसा जीरो हो जाएगा। यह इसका एक मेजर लिमिटेशन है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहो उतना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और इसके अनुसार ही विड्रॉल अमाउंट सेट करना पड़ेगा। सेकेंड वीक लिमिटेशन है इन्फ्लेशन। जी हाँ, इन्फ्लेशन के कारण भी ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि 40,000 पहले साल तो विड्रॉल करना अच्छा है, लेकिन जैसे आप चौथे 5वें साल में पहुंचोगे इतने पैसों से काम चलाना धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा कि 40,000 की वैल्यू बिल्कुल ही थोड़ी रह जाएगी। आप बेसिक चीजें भी खरीद नहीं पाओगे इतने पैसों से और आप विड्रॉल अमाउंट को भी इंक्रीज नहीं कर सकते, जो कि आपने पिछली लिमिटेशन में जाना था। तो दोस्तों क्या इस प्लान का कोई फायदा नहीं है और हमें SWP नहीं करना चाहिए? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि SWP को सही तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं विजय का एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों विजय 9 to 5 जॉब करता था, जिससे वो डिसेंट अर्न कर लेता था, लेकिन उसको इतना मालूम था कि इस इनकम से फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर वो फाइनेंशियली फ्री होता भी है तो SIP की मदद से होगा, जिसके लिए काफी लंबा समय लगता है। इतना पेशेंस विजय के पास नहीं था, इसलिए विजय सोचता है कि वो कोई साइड हसल करेगा ताकि उसको एक्स्ट्रा इनकम हो सके और धीरे धीरे वो अपने इस साइड इनकम को अपना मेन इनकम बना सके और एक दिन अपनी बोरिंग जॉब को छोड़ सके। दोस्तों ऐसा सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। वो प्लान तो कई बार करता, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास तो इतना समय ही नहीं बचता कि वो साइड हसल कर सके। पहले पहल तो उस बात ने विजय को बहुत निराश किया। उसको लगा कि शायद उसकी पूरी लाइफ 9 to 5 की जॉब में ही निकल जाएगी, लेकिन फिर जब उसने थोड़ा दिमाग लगाया तो उसने समझा कि मैं एक बेटर लाइफ बना सकता हूँ, अपना खुद का छोटा बिजनेस या एंटरप्राइज रन कर सकता हूँ अगर मुझे फ्री का टाइम मिल जाए। यूजुअली दोस्तों ऐसे में लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, लेकिन जल्दी ही हार जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता। थोड़ी बहुत सेविंग होती है, वो भी जल्दी खत्म हो जाती है और फिर उनका सपना अधूरा ही रह जाता है और वो वापस जॉब में आ जाते हैं। दोस्तों मैंने अपने सामने लोगों के साथ ऐसा होता देखा है। इस फैक्ट से विजय भी अवगत था, इसलिए उसने डायरेक्टली जॉब छोड़ना सही नहीं समझा और एक बेटर प्लान बनाया, जो वही था जिमी वाला प्लान, यानी 12 साल तक 10,000 की SIP करना और उसके बाद SWP की सहायता से रेगुलर इनकम जनरेट करना। तो विजय ने 12 साल तक 10,000 की SIP स्टार्ट की इंडेक्स फंड में, जिससे उसको 13% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स मिले। तो आफ्टर 12 ईयर्स उसके पास वही 53 लाख रुपए बन गए। एट दिस पॉइंट विजय ने जॉब छोड़ दी और SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को एक्टिवेट करवा दिया और SWP का अमाउंट 40,000 रख दिया। विजय अब एक टेम्परेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज में आ चुका था, जिसमें उसके पास खाली समय था, जिसमें वो अपने बिजनेस के लिए अच्छा प्लान बना सकता था, उसके लिए फुल डेडिकेशन से काम कर सकता था और इससे भी बढ़िया कि अगर उसको कुछ बिजनेस आइडियाज फेल भी हो जाए तो भी उसके पास इतना समय था कि वो इन फेलियर्स को अफोर्ड कर सकता था। तो इस तरह SWP की बदौलत मेरी टेम्परेरी फाइनेंशियल फ्रीडम ने विजय को एक मौका दिया अपने पैशन को फॉलो करने का। और अगर विजय एक डिसेंट बिजनेस बना पाने में कामयाब रहा तो यही टेम्परेरी फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन उसके लिए परमानेंट फाइनेंशियल फ्रीडम साबित हो जाएगी। दोस्तों अगर आपका भी कोई पैशन है जिसे आपने जिम्मेदारियों के कारण अंदर ही अंदर दबा लिया था, तो ये SWP मेथड आपको अपना पैशन फिर से जिंदा करने का एक मौका देता है। जरूरी नहीं है कि केवल बिजनेस ही करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस फ्री समय का इस्तेमाल करके। आप चाहो तो आप एक बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, या कोई सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, या फिर एक नई कंट्री में मूव कर सकते हो टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। आपके पास ये सब करने की आज़ादी होगी क्योंकि आपके पास एक रेगुलर इनकम होगी SWP की वजह से, और ना ही आप खुद भी स्ट्रेस में रहोगे कि आपको तो अपना घर चलाने के लिए एक जॉब ही करनी पड़ेगी। ये सब फायदे जो SWP देता है, यही इसका एक स्पेशल मेथड बनाता है।
तो दोस्तों अगर आपको ये मेथड अपने लिए कारगर महसूस होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप रेगुलर तरीके से भी SIP को चलने दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक इच्छा नहीं है बल्कि एक नीड है। उसी तरह जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान एक नीड होती है, दोस्तों आप अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट भी फ्री में खुलवाना मिल जाएगा। कुछ अच्छे ब्रोकर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये SWP मेथड समझ आया होगा। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।